बहुत कंफ्यूजन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके। 4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं, उसमें से 2 तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से हटा देते हैं, पर वो जो 2 ऑप्शंस बचते हैं उसमें भी हम गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। आई एम श्योर ये आपका भी क्वेश्चन होगा, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं ऐसे 5 ट्रिक्स बताऊंगी आपको जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नजरिया ही पूरा बदल जाएगा, और आपको कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स भी मिल जाएंगे जिससे आप और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। जब मैं कैट का एग्जाम दे रही थी तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था ये समझना कि ऑप्शंस में कैसे सही आंसर तक पहुंचे, अनटिल एंड अनलेस ये यूनिवर्सली मैंने डिटेक्ट किया कि इसको हैक कैसे कर सकते हैं। और ये हैक करने के पीछे मेरी बहुत मेहनत गई है, और वो मैं आपको आज बताने आई हूं। तो बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक पैसेज लेके आऊंगी जिसको मैं अपने तरीके से पढ़ूंगी, और आप भी ये तरीका जरूर इस्तेमाल करिएगा। ओके, दिस इज अ हिस्टोरिक नाइट इन पेरिस, द फॉल ऑफ द बास्टाइल. On this evening in so and so, as anger shimmered in the streets of so and so, a crowd of revolutionaries stormed so and so. A 40s prisoner, seen as a symbol of royal trinity, fueled by hunger, inequality, and a thirst for liberty, the so and so tore through its defenses. With the fall of the Bastille and the freeing of such 7 prisoners, a powerful message was sent across France. The so and so would no longer be silent. This dramatic act ignited the so and so, reshaping the destiny of the nation and inspiring अनराइजिंग अक्रॉस यूरोप्स. तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे नाम, इवेंट या कोई भी ऐसा पावरफुल लैंग्वेज यूज नहीं किया, मैंने सो एंड सो करके उसको डिटेक्ट किया. मैंने ये इसलिए किया क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे इसको मेमोराइज नहीं करना था. मुझे इस पैसेज को देख के सिर्फ इतना समझना था कि ये किस बारे में है या मेन आइडिया क्या है इसका. तो मैंने एकदम ही उस चीज पे ध्यान नहीं दी जो मेरे लिए उस टाइम काम का नहीं था. हाँ, अगर पैसेज में क्वेश्चन दिया हुआ है उससे रिलेटेड तो मैं जरूर आऊंगी उस पे, लेकिन उन नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देके कोई फायदा नहीं है. इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट. लेकिन अगर आप ऑप्शंस में जाते हो, आपको लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर नंबर जो दिया हुआ है ये मेरे काम आ सकता है, तो वो मैं अपने दिमाग में जरूर रख लूंगी, बट मेमोराइज नहीं करूंगी. सो आई रेड इट थ्रू. सेकेंड थॉट ये है कि कंसेप्चुअलाइज करने का ट्राई करना है. ठीक है, कंटेक्चुअलाइज क्या होता है. अब हम वापस चलते हैं पैसेज में. मेरे हिसाब से मुझे शायद स्ट्रॉम्ड का मतलब नहीं पता हो सकता है, ठीक है, या रीशेपिंग का मतलब नहीं पता रह सकता है. ठीक है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाऊंगी इसको पढ़ने के लिए और पता करूंगी कि इसका मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या बन सकता है. तो मैं उसके पहले वाले लाइन पे जाऊंगी. क्राउड ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्टॉर्म द बास्टाइल. इसका मतलब ये है कि एक बहुत स्ट्रांगली पावरफुल जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो बास्टाइल को स्ट्रॉम करने के लिए आए थे. ठीक है, स्ट्रॉम एज इन पावरफुली रिजेक्ट करने के लिए आए थे. सो दैट इज हाउ आई कैन कंटेक्चुअली एनालाइज कि इसका मतलब क्या हो सकता है. एंड सेम विद रीशेपिंग. तो मैं उसके पहले का लाइन पढ़ूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है और किस लिए ये एक्चुअल चीज दी हुई है. सो आई विल ट्राई टू कंटेक्चुअलाइज. थर्ड, ऑलवेज समराइज. तो जैसे कि आपके पास एक पैसेज है जिसमें 7 पैराज दिए हुए हैं, पैरा 1 से लेके पैरा 7 तक. तो अगर आप पैरा 1 का फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो एंड मे बी पैरा 1 का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ रहे हो, बट हर पैरा जो यहां तक दिया हुआ है उसका आप सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ के एक समराइज कर रहे हो पूरा का पूरा आइडिया, या एक समरी निकाल रहे हो इन 7 पैराग्राफ से, या 1 बाय 1 सारे पैरा का एक एक समरी निकाल के उसको एक जगह रख रहे हो. दिस इज द बेस्ट वे टू crack through a heavy and dense reading comprehension passage. Okay, summarization is the best way to understand each and every topic that is given in the passage, be it in terms of tone or be it in terms of style. Okay, तो जब आपके पास एक ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका आपको पता है, आपने कीवर्ड भी बना के रखा है, आपने मैपिंग भी कर रखी है, आपने वो हर तरीका आजमाया है जो मैंने आज तक आपको बताया है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बट जहां मैं समराइज की बात कर रही हूं, मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूं
क्योंकि समराइज से क्या होता है ना कि अगर आप पर्टिकुलरली एक पैरा का समरी लिख लो, दूसरे पैरा का समरी लिख लो, छोटे में ही सही, तो आपको उस पर्टिकुलर पैरा पे आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको वापस से ये 3 पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है चौथे में आंसर खोजने के लिए, ठीक है। अगर आपका आंसर चौथे पैरा में दिया हुआ है और अगर आपके पास एक समरी तैयार है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से उठ के पैरा 4 में ही आओगे। आपके लिए टाइम जो है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये था आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ने का तरीका कि आप पैसेज को कैसे पढ़ सकते हो। अब चलते हैं उन ट्रिक्स पे जो आपको ऑप्शन सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगी। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक किसी बैच में एनरोल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो और गहरे तरीके से और अच्छे से आपको अनअकैडमी के बैचेस पे पढ़ाया जाता है। सिलेबस वाइज, कैलेंडर वाइज हर मंथ आपको रिगरसली इन सब चीजों की पढ़ाई कराई जाती है। तो जो चीज आप यहां सीख रहे हो उससे 10x आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सीखते हो। आप अपने किसी भी पीयर जो जिसने अनअकैडमी ज्वाइन की हुई है उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर जो मेंटरिंग है, जो नॉलेज शेयरिंग है, वो किस तरीके से होती है और कैट क्रैक करने में कितनी आसानी होती है। मैंने लास्ट में इस स्लाइड के वो बच्चे का फोटो लगाया है जिन्होंने 100% तक अटेन किया है सिर्फ अनअकैडमी के प्रेपरेशन से। तो उनसे अगर आपको मोटिवेशन मिल सकता है तो जरूर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है आपको ये समझाने का कि कैट 2025 आसान बन सकता है सिर्फ आपकी एक पहल से, और वो पहल है अनअकैडमी ज्वाइन करके। सो देयर इज अ प्राइम रिपीटर्स बैच दैट हैज recently started and the price is only at 15,499. So you can use my code JUHI99 and avail maximum discount. प्लस अगर आपको ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स चाहिए रोजाना जिससे आप आसान बना सकते हो अपना एग्जामिनेशन, सो यू कैन गेट फॉरवर्ड विद अनअकैडमी। ओके, चलो, नाउ 10 ट्रिक्स टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज मैं 5 ट्रिक्स बताऊंगी और 5 ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल शोकेस मोर ट्रिक्स ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, और आई कैन मेक इंडिविजुअल वीडियो जहां पे मैं और सारे ट्रिक्स शेयर कर सकती हूँ। पर उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये ट्रिक्स आपके काम आ रहे हैं कि नहीं। ओके, अब वो सेम पैसेज यहां पर है। तो पहला ट्रिक है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट एक बहुत अच्छा तरीका है खोजने का कि पैसेज में क्या दिया हुआ है और उससे इन्फ्लुएंस क्या निकल सकता है। तो अगर कॉज दिया है तो जरूर इफेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वाज वन मेजर कॉज ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल एंड व्हाट इफेक्ट डिड दिस इवेंट हैव ऑन फ्रांस। कॉज इज वाइडस्प्रेड एंगर ड्यू टू हंगर, इनइक्वालिटी एंड ऑब्सेसिव रॉयल रूल। ये आपको पता है कि ये कॉज था, उसका इफेक्ट था दैट द स्टॉर्मिंग of the Bastille triggered the French Revolution and marked the beginning of the end of monarchy in France. And now you see कि end of monarchy in France अगर आप passage में पढ़ रहे हो तो वो आपको पता है कि effect है, that's an effect. If something is beginning, if something is ending, that's an effect of something that has already happened. तो आप उसका cause खोजोगे। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसका इफेक्ट एंड कॉज लगा के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि 86% ऑफ द टाइम जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे होते हो तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट जरूर लगता है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट यू कैन एक्चुअली यूज फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन विद अ डिफिकल्ट ट्रैप। ओके, ट्रिक 2 इज कंपैरिजन। सो द पीपल वुड नो लॉन्गर बी साइलेंट। अब ये कंपैरिजन है डेफिनेटली, तो ये बिल्कुल गलत होगा अगर सिर्फ यहां पे ये लिखा रहेगा कि फ्यूल्ड बाय हंगर, इनइक्वालिटी एंड थ्रस्ट of liberty, the citizen tore through its defense. Okay, now you see that people, whatever the message was throwing, was throwing across France, the people would no longer be silent. This is just a comparison between people who are silent and who are, silently getting all the thrust of the revolution, but there are also people who wouldn't be silent. So this is a false comparison and you should not fall for this comparison if this particular option is mentioned in any of the questions. Okay, so comparison आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपैरिजन हो रही है, क्या वो कॉज एंड इफेक्ट को भी रिलेट कर रही है, क्या वो एंटायर पैसेज का मैसेज ही चेंज कर दे रही है, ये सारा कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट विच ऑप्शन टू चूज. ओके, नाउ trick number 3, extreme words. This dramatic act ignited the French Revolution. Okay, this dramatic act. Now
whether it is a revolution, whether it is dramatic, whether it is ignited with something or it is reshaping the destiny, all of this is okay. But understanding the use of extreme words or extreme language is very, very essential. So if the option chooses to tell you more dramatic words than this, if dramatic is already written in the passage, that is still okay. But if there are more dramatic language, just like more, powerful, also, all of these words indicate extreme language and extreme words. Okay, don't fall for this. If there are statements that give you the exact sentence that is written over here, that this dramatic act ignited the French Revolution, that is still okay to be considered. But अगर इसके अलावा आपके पास ऐसे words हैं जो आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा सर्कस बना रहे हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को, please do not choose that. That is a false trap. Okay, now trick number 4 is unknown. With the fall of the Bastille and the freeing of just 7 prisoners, a powerful message was sent. तो यहाँ पे 7 prisoners जरूर लिखा है, but वो 7 prisoners उस टाइम पे प्रेजेंट थे कि नहीं, या आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि 7 prisoners तो थे बट अलग अलग टाइम पे थे. So this is a very big trap. आप you do not need to fall for this particular analysis जहां पे 7 prisoners तो लिखा हुआ है बट ये नहीं लिखा हुआ है किस टाइम पे. ठीक है, so this is unknown fact that you shouldn't be falling for. And fifth and the last trip and the most important trip is the trap question. The question says the primary reason for the storming of the Bastille was to free a large number of politician prisoners. Trap क्या है? The question exaggerates the role of the prisoners. Okay, so this is a trap question and it is also indicating through extreme words. The reality was that the main cause was anger against royal tyranny and not the freeing of many prisoners. The freeing of 7 was symbolic, not the main purpose. Okay, the main purpose of this passage is something different, and the question is asking to exaggerate the role of the prisoner over here. So do not fall for the trap. Okay, I hope कि ये 5 टिप्स आपके काम आए और आपको और अच्छे तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का मौका मिले. अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लीज कमेंट डाउन और रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल विच इज जूही प्रिया VARC. और आपको इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के टिप्स मिलते ही रहेंगे. ठीक है, और इफ यू वांट मोर टिप्स लाइक दिस, comment down so that I can make more videos for you, particularly on this particular topic. And before we leave, I just want to tell you that Unacademy has a very good experience of showing you that जिन बच्चों ने उनके साथ प्रिपेयर किया था वो आज कहाँ बैठे हैं. Harshit Walia has scored 99.49 percentile and has made to IIM Ahmedabad. He's sharing his prep plan, daily routine and interview tips. It will be live on 12th June at 8 p.m. only on Unacademy. So if you want to see how his preparation plan has been with Unacademy and if you want to take a decision with Unacademy, this is your golden opportunity. Go and watch it soon, okay? And these are the percentilers who have made it to the top B schools. You can see them on the screen. There is a 100 percentiler whose name is Vagish Bhushan. We have met him through and his journey has been amazing. Okay, so धीरे धीरे हम इन सारे की journeys लेके आएंगे आपके सामने Unacademy पे, and this is going to be a beautiful journey for you as well. Thank you so much for watching and have a very good evening, guys.